नमस्कार। विज्ञान की पाठशाला में मैं लखन आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी देखा। पार्ट टू में हमने रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है, ब्लड के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इनके बारे में हमने पार्ट टू में देखा। पार्ट थ्री में आज हम रक्त के समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, यानी कि सबसे पहले रक्त के समूह की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर सन 1900 में की गई थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप और इम्यूनोकेमिस्ट्री के पिता भी इनको कहा जाता है। जनरली हमारे शरीर में 4 प्रकार के यानी कि 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, जो कि ए हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और लास्ट हमारा ब्लड ग्रुप ओ। हमारे ब्लड के अंदर किस तरह से फॉर्मेशन ब्लड का होता है, क्या क्या चीजें पाई जाती है, वो हमने पार्ट फर्स्ट सेकंड में देखा है। यहाँ पर हम सिंपल सा समझते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा हमने देखा था, लिक्विड येलो कलर का एक लिक्विड पाया जाता है जो कि हमारी टोटल ब्लड का 60% होता है। प्लाज्मा टोटल ब्लड का 60% है। वहीं उसमें आरबीसी, आरबीसी यानी कि कार्पसल्स, कार्पेसल्स, रुधिराणु, यानी कि जो कि हमारे प्लाज्मा के 60% के अलावा 40% हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसमें 40% हमारे कार्पसल्स पाए जाते हैं, यानी कि रुधिराणु पाए जाते हैं, जिनमें से आरबीसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वैसे हमने इसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में भी देखा, लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप में हमें सिर्फ आरबीसी से मतलब है, ठीक है, जो कि हमारे टोटल कार्पसल्स का 90 से 95% पाया जाता है, जो हमने पार्ट फर्स्ट में देखा। इसका कलर रेड होता है, यही हमारा प्लाज्मा का कलर कैसा है, येलो कलर का होता है। प्लाज्मा के अंदर ही हमारी एंटीबॉडीज पाई जाती है। प्लाज्मा के अंदर हमारी एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडी का कुछ शेप इस प्रकार का होता है। हमारे शरीर के जो रक्त है, रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर हमारी कुछ एंटीबॉडी इस प्रकार से होती है। इनमें से, इस एंटीबॉडी में से हम सिर्फ किसी एक एंटी स्पाइक को पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्पाइक्स बना रखी है। एंटीबॉडी के अलावा एंटीबॉडी प्लाज्मा के जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन एंटीबॉडी पर पाई जाती है। वहीं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम कहते हैं, इन लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस प्रोटीन पाई जाती है। आरबीसी के जो बाहर का सरफेस होता है, आउटर सरफेस, उस पर एंटीजेंस प्रोटीन पाई जाती है, जिसको हम कैपिटल ए कैपिटल बी से रिप्रेजेंट प्रदर्शित करने वाले हैं। वहीं एंटीबॉडीज को हम स्मॉल लेटर के ए, स्मॉल लेटर के बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इस प्रकार की कुछ हमारी एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडी ए है, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसमें का जो ऊपर स्पाइक है इसमें ट्रायंगल शेप है, यानी कि त्रिभुज का आकार है। वही एंटीबॉडी बी के अंदर कर्व शेप है। ये एंटीबॉडी ए हमारा, एंटीबॉडी बी। अब हमारे शरीर में रक्त का निर्धारण यानी कि रक्त के समूह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है वो समझते हैं। तो ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, यानी कि हमारे शरीर का जो रक्त का समूह है वो किसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा, एंटीजन के आधार पर। इतनी बात हम समझ गए होंगे। रक्त के समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो एंटीजन। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे रक्त के समूह का निर्धारण किस के आधार पर किया जाता है, तो एंटीजन के आधार पर किया जाता है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। देखिए, हमने अभी ब्लड प्लाज्मा के बारे में देखा। इतनी इन्फॉर्मेशन हम पहले देख चुके हैं। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि प्लाज्मा हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर 60% पाया जाता है, जो कि येलो कलर का होता है। वहीं आरबीसी 90 से 95% पाई जाती है, जिनका कलर रेड होता है। प्लाज्मा के अंदर हमारी एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी से समझेंगे। वहीं हमारी आरबीसी के आउटर सरफेस पर एंटीजेंस पाए जाते हैं, जिनको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से समझेंगे। यही एंटीजेंस हमारे ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी कि निर्धारण करते हैं। यही हमारे एंटीजेंस होते हैं जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। एंटीबॉडी का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। अब एंटीबॉडी के हम एक स्पाइक के बारे में देखने वाले हैं, जो कि स्पाइक मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है। एंटीबॉडी ए को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें ट्रायंगल शेप है। एंटीबॉडी ए को हम देखेंगे, यहाँ पे इस एंटीबॉडी के पिक पॉइंट पर एक ट्रायंगल शेप है। एंटीबॉडी बी के पॉइंट पर कर्व शेप है। इसको हम ध्यान से देखेंगे, आगे हमें इनसे काम पड़ने वाला है, ठीक है।
अब हम देखते हैं हमारे शरीर में फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी कौन करता है। तो कुछ विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं, ध्यान से सुनिएगा, विशेष प्रकार की यानी कि स्पेशल टाइप की WBC सेल्स हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। सबसे बड़ी एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर यानी कि लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो IgM होती है। इसका आकार पेंटामर होता है, यानी कि पेंटामर शेप की ये पाई जाती है। लार्जेस्ट एंटीबॉडी IgM। तो हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडीज 5 टाइप की कौन कौन सी है, एक IgM है, IgD, IgG, IgA एंड IgE। देखिए IG सब में कॉमन है, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका, IG सब में कॉमन है, IG सब में कॉमन है, लेकिन याद रखने के अकॉर्डिंग हम इसको याद रख सकते हैं कि MDGAE, MDGAE, MD गई, MD गई। इसको हम 5 टाइप के एंटीबॉडीज को इस तरह से याद रख सकते हैं, MD गई। अब आगे देखते हैं हम ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, तो हमारे एंटीजेंस के आधार पर किया जाता है। जब भी हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप की जांच करवाई जाती है तो जांच करवाने के दौरान जब हमारा ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो ब्लड को सैंपल को 2 स्लाइड पर लिया जाता है और सैंपल की एक ड्रॉप को, यानी कि ब्लड की एक ड्रॉप को उस पर ऐसे रब किया जाता है। स्लाइड के ऊपर ब्लड की ड्रॉप को ऐसे रब किया जाता है और एक बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन किया जाता है, यानी कि उसको देखा जाता है। अगर हमारी जो आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी है, इसके बाहरी सरफेस पर कुछ इस प्रकार के अगर अपने को एंटीजेंस नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार के एंटीजेंस अगर आरबीसी के बाहर हमको नजर आते हैं तो इट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ए के समान है बिल्कुल, कुछ इस तरह से हम ए बनाते हैं। बीच में अगर हमें डंडा ना खींचे, इसको हटा दे इसमें से, तो हमारे ब्लड ग्रुप ए के जो हमारी आरबीसी है, इस आरबीसी के बाहर कुछ इस प्रकार का ही अपने को शेप देखने को मिल रहा है जो कि ए के समान है। तो अगर हमारी आरबीसी के यानी कि रेड ब्लड सेल के बाहरी सतह पर, आउटर सरफेस पर यदि हमें कुछ इस प्रकार के ट्राइंगल शेप यानी कि त्रिभुज के आकार के कुछ स्ट्रक्चर संरचना दिखाई देती है तो इट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसके अंदर एंटीबॉडी क्या रहेगी, बी रहेगी। देखिए एंटीबॉडी बी, यहाँ पे शेप कैसा है उसका, कर्व है, दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का शेप है, यानी कि एंटीबॉडी का शेप कैसा है, इस प्रकार का है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड में एंटीबॉडी कुछ कर्व शेप की रहेगी। इतनी बात हम समझ गए। तो मेनली यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए को निर्धारित करने में कौन महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, तो एंटीजन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन यहाँ पर ए है और एंटीबॉडी यहाँ पर बी है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए होता है। अगर आपको आरबीसी दे दी जाए, आरबीसी के यदि अपने को माइक्रोस्कोप अगर अपने पास है तो हम आसानी से हमारे ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं। अगर बाहरी सतह पर अपने कुछ त्रिभुज के आकार की आरबीसी की आउटर सरफेस पर अगर देखने को मिलती है तो इट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। अब देखिए यहाँ पर एंटीबॉडी बी है, हम ए क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे एंटीबॉडी अगर ए रहेगी तो देखिए इसका जो आकार है वो भी त्रिभुज के समान है और एंटीबॉडी ए का आकार भी कुछ इस तरह का है। तो ये वाले जो एंटीजन से इस एंटीबॉडी के अंदर जाके कभी भी फंस सकते हैं और अगर ये इसके अंदर फंस गए तो हमारे ब्लड का जो बढ़िया से फ्लो हो रहा है, यानी कि जो अच्छे से हमारी प्लाज्मा के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी अच्छे से फ्लो कर रही है, वो ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि प्लाज्मा के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बह रही है। बह किस तरह से होता है, जैसे कि चाय पत्ती चाय के अंदर किस तरह से बहती रहती है, उसी प्रकार से चाय के जो पत्ती के पार्टिकल्स होते हैं उसी प्रकार से हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के पार्टिकल्स भी कुछ उसी प्रकार से प्लाज्मा के अंदर बह रहे हैं। तो अगर ये त्रिभुज के आकार का यदि एंटीजन हमारे आउटर सरफेस पर है, ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा और उसमें एंटीबॉडी कर्व शेप की पाई जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता कि एंटीबॉडी अगर बी यहाँ पर बी की जगह पर अगर एंटीबॉडी ए रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो एक दूसरे में फंस सकती है। इसलिए नेचर ने जिसमें एंटीजन्स ए पाए जाएंगे वहां पर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी।
अब हम आसानी से ब्लड ग्रुप ए को समझ सकें। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। देखिए ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी के आउटर सरफेस पर हमें कुछ कर्व शेप, देखिएगा यहाँ पे गौर से, कर्व शेप के दिखाई दे रहे हैं। अब जिस पर अगर हम बी को बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो इसका हाफ बी ले लीजिए, आधा बी जिस तरह से अपन बनाते हैं। अगर हमारे ब्लड ग्रुप की बी के अंदर अगर आरबीसी के आउटर सरफेस पर यानी कि बाहरी सतह पर कुछ कर्व शेप के स्ट्रक्चर अपने को एंटीजेंस अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपका बी है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, इन ही एंटीजेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, ए। देखिए यहाँ पे एंटीजन किस तरह का है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजाकार है। अब क्या इसमें ये फंस पाएगा, नहीं फंसेगा। इसलिए अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी यहाँ पर ए पाई जाएगी। ब्लड ग्रुप बी को हम समझ सकते हैं आसानी से। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। ब्लड ग्रुप ए बी को अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए इसकी जो आरबीसी है, इस आरबीसी के आउटर सरफेस पर, आरबीसी के आउटर सरफेस पर हमें कुछ स्ट्रक्चर इसमें ट्रायंगल शेप के यानी कि त्रिभुजाकार जो कि हमारे ब्लड ग्रुप ए में पाए जाते हैं उस तरह के दिखाई दे रहे हैं, और कुछ हमें कर्व शेप यानी कि गोल आकार की आकृति हमको यहाँ पर इस ब्लड ग्रुप ए बी में दिखाई दे रही है जो कि बी ब्लड ग्रुप में पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन ए बी पाया जाता है और एंटीजन बी भी पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की इस तरह की यानी कि इस तरह की ना तो एंटीबॉडी ए पाई जाती है ना एंटीबॉडी बी पाई जाती है। यानी कि हमारा जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इस ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इतनी बात हम समझ गए। तो ब्लड ग्रुप ए बी को पता करने के लिए अगर उसके बाहरी सरफेस पर कुछ ट्राइंगल के कुछ कर्व शेप के अगर अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप हमारा ओ है। ओ को देखिए आरबीसी है, आरबीसी के आउटर सरफेस पर यानी कि बाहरी सतह पर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीजेंस दिखाई नहीं दे रही है। ना तो हमें ए एंटीजेंस दिखाई दे रहे हैं ना ही बी एंटीजेंस, इस टाइप के एंटीजेंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी हमें नजर आ रही है। ध्यान से देखिएगा, एंटीजन किसी भी प्रकार के नहीं है इसके ऊपर, लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रकार की है। एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। इतनी बात हम समझे। अब देखिए, अगर हमारे शरीर में, हमने पार्ट 2 में बताया कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में डिफेंस सिस्टम यानी कि सिक्योरिटी का काम करती है, लेकिन यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर, ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं है। इट मीन्स ये बीमार ज्यादा पड़ते होंगे। समझ में आई क्या बात? एंटीबॉडी किसी भी प्रकार की नहीं है, और एंटीबॉडी हमने पार्ट 2 में देखा है किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर सिक्योरिटी का काम करती है। तो ब्लड ग्रुप ए बी के पास किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं है। इट मीन्स क्या ये बीमार ज्यादा पड़ते होंगे? एग्जैक्टली, ये बीमार ज्यादा पड़ते हैं। यानी कि बीमार ज्यादा क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ओ के पास तो दो प्रकार की एंटीबॉडीज हैं, तो क्या है, कम बीमार पड़ते हैं? डेफिनेटली ये कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। अब इतनी जानकारी समझ गए क्या? अब देखिए कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, कौन किसको नहीं दे सकता। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर ये ट्रायंगल शेप है, हमें ब्लड ग्रुप ए का पता चला, व्यक्ति को जरूरत किसकी है, ब्लड ग्रुप बी की, तो हम इस ब्लड ग्रुप बी को ए वाले में नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि भैया अगर ब्लड ग्रुप बी को ए में चढ़ाया तो ब्लड ग्रुप बी के बाहर जो एंटीजेंस अपने को कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं कर्व शेप के, और हमने देखा है ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो एंटीजेंस के आधार पर होता है। इसलिए अब ये ब्लड ग्रुप अगर बी ए को चढ़ाया जाएगा तो देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी बी है। अब बी एंटीबॉडी के अंदर आसानी से ये एडजस्ट हो जाएगा इसमें जाके, क्योंकि इसका शेप इस तरह का है और एंटीजन का शेप भी कुछ इस तरह का है, तो ये कभी ना कभी इसमें जाके क्या हो जाएगा, इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, फंस जाएगा। और अगर ये फंस गया तो वही बात फिर से कह रहा हूं मैं कि ब्लड आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आरबीसीज जो प्लाज्मा के अंदर फ्लो कर रही है, बह रही है, वो ठीक से बह नहीं पाएगी। इतनी जानकारी हम समझ गए। इसलिए किसी भी ब्लड ग्रुप को हम
बिना चेक किए इधर से उधर अपन नहीं चढ़ा सकते। तो फिर सर किस प्रकार से किसका ब्लड ग्रुप हम ले सकते हैं, किसका ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर एंटीजन ए है, यहाँ पर एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, एंटीजन बी है, मतलब ए बी जो है, ए बी जो है वो ब्लड ग्रुप ए का भी ले सकता है, ठीक है, क्योंकि एंटीजन इस पे ए प्रकार के भी हैं, ए टाइप के भी है, और ब्लड ग्रुप बी को भी ले सकता है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ पर तो बेचारे पे किसी प्रकार को एंटीजन नहीं है, तो ओ से भी ये ए बी ले सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी किस किस से खून ले सकता है? ए से ले सकता है ब्लड ग्रुप, ए वाले से भी ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी से भी ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ से भी ले सकता है। नेक्स्ट है, इसलिए ए बी को देखिए यहाँ पे, इसलिए जो रिसीवर है सर्वग्राही है, यानी कि ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए अपन इसको रिसीवर या फिर सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि सबसे ले सकता है। ये क्यों ले सकता है उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि इस पर एंटीजन ए के भी पाए जाते हैं और एंटीजन बी के भी पाए जाते हैं, इसलिए आसानी से इससे ले सकता है, और एंटीबॉडी किसी प्रकार की नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं उसको। समझ में आ गई बात? ब्लड ग्रुप ओ पर तो किसी प्रकार कोई एंटीजन है ही नहीं, अब एंटीजन नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, इसलिए यहाँ जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, यह ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाला का रक्त भी ले सकता है, और ब्लड ओ भी ले सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि रिसीवर कहा जाता है। तो इसके हिसाब से सर जो ओ है वो ओ किसी को भी दे सकता है, मतलब डोनेट कर सकता है। क्यों डोनेट कर सकता है? क्योंकि सर इसके बाहरी सरफेस पर तो किसी प्रकार के कोई एंटीजेंस है ही नहीं। देखिए यहाँ पर इस पर एंटीजेंस है, ट्राइंगल शेप का है, इस पर कर्व शेप का है, यहाँ पर भी ट्राइंगल शेप का है, यहाँ पर भी कर्व शेप का है, लेकिन यहाँ पर कुछ है क्या? नहीं है। इसका मतलब अगर हम किसी को भी दे दें तो किसी की, देखिए इसको अगर देंगे तो यहाँ पर तो कुछ एंटीबॉडी है ही नहीं, यहाँ पर इसको देंगे तो देखिए ना यहाँ पर तो किसी प्रकार कोई एंटीजन नहीं है, तो क्या इसके अंदर फंसेगा? नहीं फंसेगा। इस पर देखिए कोई एंटीजन है? नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी के अंदर इसका फंसेगा क्या? नहीं फंसेगा। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि यहाँ ब्लड ग्रुप हम किसी को भी दे सकते हैं। इतनी बात हम समझे। इसलिए जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उस ब्लड ग्रुप ओ को देखिए, टाइप ओ हैव द लोवेस्ट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, क्योंकि एंटीबॉडी दोनों प्रकार की है, एंटीजन है ही नहीं। एंटीजन नहीं है तो किसी में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और अगर नहीं फंसेंगे इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार के कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी के अंदर फंसने की संभावना बहुत ही कम हो गई है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को हार्ट अटैक का चांस बहुत कम हो जाता है। फिर से एक बार समझिएगा, ब्लड ग्रुप जो डोनर जिसको सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता यानी कि ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में भी ओ नेगेटिव है। रिसीवर सर्वग्राही यानी कि ए बी प्लस है, सबसे ले सकता है, रिसीव फ्रॉम एवरीवन, या डोनेट एवरीवन। डोनेट एवरीवन यानी कि हर किसी को कौन दे सकता है? किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को कोई जो ब्लड ग्रुप ओ है वो अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, वो भी नेगेटिव वाला। वैसे वो भी दे सकता है, लेकिन उसमें भी अगर बेस्ट बोले अपन तो ओ नेगेटिव। रिसीवर में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? सर्वग्राही सबसे ले सकता है, तो वो आपका ए बी है, लेकिन ए बी पॉजिटिव बेस्ट है। इतनी जानकारी हम समझ गए होंगे। अब ए बी पॉजिटिव क्यों है, ओ नेगेटिव क्यों है, ये हम अगले पार्ट में आर एस फैक्टर वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ए बी नेगेटिव क्यों है और ए बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्यों है, ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव क्यों है, और ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव क्यों है। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।